हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि अमीर बनने के रास्ते। अब अमीर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो आती है कि यह कि अमीर बनने के लिए आपको किसी न किसी फील्ड में आपको कामयाब होना पड़ेगा। किसी न किसी फील्ड में आपको कामयाब होना पड़ेगा। व्यक्तिगत तौर पर अमीर बनने के लिए आपको किसी न किसी फील्ड में आपको कामयाब होना पड़ेगा। न केवल कामयाब होना पड़ेगा, जिस फील्ड में या जैसे भी आप कामयाब हुए हैं उसको सोर्स ऑफ इनकम के रूप में स्थापित करना होगा। अर्थात आप कामयाब तो हो गए, लेकिन उसे आप सोर्स ऑफ इनकम के रूप में आप नहीं बना पाए तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। अर्थात पहली बात तो आती है यह कि आपको किसी न किसी फील्ड में कामयाब होना पड़ेगा, और फिर जिस फील्ड में आप या जिस रूप में भी आप कामयाब हुए हैं उसको एक सोर्स ऑफ इनकम के रूप में आपको बनाना पड़ेगा। उसको सोर्स ऑफ इनकम के रूप में आपको बनाना पड़ेगा। जब वो सोर्स ऑफ इनकम के रूप में बन जाए तो फिर उससे इनकम को जनरेट भी करना पड़ेगा। इधर सोर्स ऑफ इनकम तो बन गया, लेकिन उससे यदि इनकम जनरेट नहीं हो रही है, क्रिएट नहीं हो रही है या डेवलप नहीं हो रही, तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। ठीक, एक पैटर्न आता है। दूसरा पैटर्न आता है यह कि आपको अमीर बनने के लिए कोई न कोई सोर्स ऑफ इनकम को बनाना पड़ेगा। कोई न कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा। अर्थात एक पैटर्न तो आता है यह कि हम खुद को कामयाब करें सबसे पहले, फिर उस कामयाबी के द्वारा सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। अर्थात हम पहले कामयाब हों। अर्थात कामयाब होने के लिए स्वाभाविक बात है, जब हम कामयाब होंगे तो किसी न किसी फील्ड में हम एक्सपर्ट होंगे। किसी न किसी फील्ड में हम एक्सपर्ट होंगे। फिर हम अपना उस सफलता के द्वारा हम सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, और फिर सोर्स ऑफ इनकम से हम इनकम को जनरेट करें, क्रिएट करें। ठीक है। अर्थात यदि मान लिया, हम फिर वही बात दोहराना चाहेंगे कि यदि हम कामयाब हो गए लेकिन उससे हम सोर्स ऑफ इनकम न बना पाए, उसको हम सोर्स ऑफ इनकम न बना पाए तो हम अमीर नहीं होंगे। मान लिया, ठीक है, एक कवि, ठीक है, खूब कविता लिखता था, ठीक है, खूब महफिल में वही लूटता था, ठीक है, तारीफ करते थे, लेकिन कोई उसकी कविताओं को सुनने के बदले में उसको कोई फीस नहीं देता था। अर्थात वो अपने इस कामयाबी को सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना पाया, परिणाम वो अमीर नहीं हो पाया। उसकी अपेक्षाकृत एक दूसरा व्यक्ति जो कि जिसको कविता करना नहीं आता, न कविता लिखना आता है, न सुनाना आता है, लेकिन उसे कवि सम्मेलन का आयोजन करना आता है। परिणाम वो कवि सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन कर लेता है। प्रत्येक कवि से अधिक वो कमाता है, लेकिन उसको कविता लिखना नहीं आता। जिस तरीके से कहा जाता है यह एक बिजनेस का तरीका है। अर्थात अस्पताल खोलने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, न डॉक्टर होने की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है, न पढ़ा लिखा होने की भी आवश्यकता है। सिर्फ केवल पैसा और बुद्धि चाहिए। बाकी तो सब व्यवस्था है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया तरीका दो है, या तो पहले आप कामयाब हों और उसके बाद में फिर सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, या जिस फील्ड में आप जैसे कामयाब हुए हैं उसको सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, फिर उससे इनकम जनरेट करें। अर्थात अमीर बनने के लिए तीनों लेवल पर हमें काम करना होता है।
तीनों लेवल पर हमें काम करना होता है। प्रॉपर्टी को बढ़ाना होता है, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना होता है और इनकम को बढ़ाना होता है। उसके लिए या तो हम पहले कामयाब हों या फिर हम सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। सोर्स ऑफ इनकम बनाएं और फिर सोर्स ऑफ इनकम को बनाने के बाद में सोर्स ऑफ इनकम से इनकम को जनरेट करें। इनकम को जनरेट करें, फिर हम अपने खर्च, आय और व्यय में संतुलन बनाएं, बैलेंस बनाएं। फिर आय व्यय का जो संतुलन है या बैलेंस है, ये हमें अमीर बनाता है या फिर ये हमें गरीब बनाता है। इस कारण से या तो आपको पहले खुद को कामयाब बनाना होगा या फिर किसी सोर्स ऑफ इनकम को बना करके उसे कामयाब बनाना होगा। यह अमीर बनने की पहली शर्त है, ये पहला स्टेप है। नमस्कार, धन्यवाद।